तंत्र को बेनकाब करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बेईमानी की गई है चुनाव। वो लोग हैं नहीं, हारे को हरि नाम। चित्रा जी, इसी को कहा जाता है कि हारे को हरि नाम। हाँ। अब दुर्भाग्य ये है कि जिसे लोकतंत्र में ही विश्वास नहीं है, जनादेश को शासनादेश कहने वाले ये लोग हैं। मैं समझता हूं कि जनादेश को शासनादेश कहना उन 14 करोड़ तमाम बिहारवासी मतदाताओं का अपमान होगा जिन्होंने अपनी आस्था एनडीए के सरकार में जताई है और उन्होंने बिहार के विकास में जताई है, बिहार के विकास पर मुहर लगाई है जी। बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। ये वो लोग हैं, यही लोग कहते थे ना, चुनाव मतगणना पूर्व इनके एक नेता का बयान आया था कि बिहार में अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो नेपाल सा नजारा हो जाएगा। अरे भाई, जनतंत्र में आपको क्यों नहीं विश्वास है? जनता पर भरोसा क्यों उठ गया है? जनता की लोकप्रियता से आप बाहर क्यों हो गए हैं? इस पर आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता कि आप क्या कर रहे थे बिहार वासियों के साथ? यही लोग हैं ना। अरे भाई, दुर्भाग्य की स्थिति है। अभी भी ये कहते जा रहे हैं, इनके लोग कहते जा रहे हैं कि जो जीविका दीदियां हैं उनके साथ। अरे भाई, जीविका दीदियों का अगर कोई उनको काम पे लगा दिया आप लोगों ने, माध्यम से उन्हें अगर कोई हितकर बात कही जा रही है, उनके चिंतन में अगर कोई बात करी जा रही है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? क्या ये महिलाओं का सम्मान नहीं चाहते हैं? ये वही चाहते हैं जंगल राज? अरे महिलाओं का सम्मान जब महिलाएं सुरक्षित पहले क्यों पूरी तरह से थी। 10,000 रुपए फिर हमेशा डालिए हर त्योहार के पहले नहीं, और 2 लाख रुपए भी अब सरकार कब देगी, इस पर रहेगी हम लोगों की सवाल है कि सरकार को ये बताने वाले कौन होते हैं कि सरकार कब काम करेगी? हाँ चित्रा जी, कोई समय होता है क्या? सरकार के लिए मुकम्मल 5 वर्ष होते हैं। सरकार क्रमबद्ध तरीके से अपने विकासवादी सोच के तरह आगे बढ़ते जाती है। कौन सी विकासवादी सोच है? चुनाव के ठीक पहले की राजेश भट्ट जी, हाँ ये सही बात है कि महिलाओं को लेकर लगातार नीतीश कुमार ने जो कामकाज किए हैं, आपने देखा होगा, वजह से 2005 से महिलाओं का एक तरफा वोट उनको मिलता है। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सच है। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। 50% वोट मिलता है, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती। किस बात की परेशानी? नहीं मिलता। महिलाओं का वोट हमको भी मिलता, अति पिछड़ों का वोट हमको मिलता। अगर 50% वोट जदयू और भाजपा को मिल जाए फिर तो चुनाव प्रचार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चित्रा जी, आप ही सोचिए ना, ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बची रहनी चाहिए। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जरा कुमार सौरभ, प्रवक्ता जनसुराज के हैं, आज बड़े दिन के बाद चुनावी रिजल्ट आने के बाद प्रशांत किशोर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हार की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि दुगनी मेहनत से और कामकाज करेंगे। कुमार सौरभ जी, बड़े बड़े वायदे करना सीखे। ठीक है, जल्दी से एक जनसुराज की प्रवक्ता की, मतलब पूरे दावों की तो हवा निकल गई है, लेकिन अब अपनी हार से क्या सबक लिया जनसुराज ने, आगे क्या करेंगे अब आप लोग बताइए? चित्रा जी, बिना किसी इफ बट किंतु परंतु के बड़े भाई राजीव जी को, गौरव जी को, राजेश जी को पहले तो बहुत शुभकामना है। बिहार में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जनादेश मिला है, इसका सम्मान होना चाहिए और हम लोग इसका पूरा सम्मान करते हैं। आज ही हमारे नेता ने कहा है कि हमसे कहीं ना कहीं बिहार को समझने में जो गलतियां हुई हैं उस पर सुधार करेंगे। 20 तारीख को एक बार पुनः चंपारण के भितिहरवा से हम लोग अपने चैप्टर 2 का मुहिम शुरू कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है चित्रा जी कि राजनीति में सिर्फ सत्ता का रोल नहीं होता है, विपक्ष का भी उतना ही मजबूत रोल होता है। और इतना जरूर हम तय कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी जनसुराज अगले 5 वर्षों में बिहार में जो पलायन है, जो बाढ़ है, जो उद्योग के मुद्दे हैं और जो वादे इन्होंने किए हैं। देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए जो है घूस के तौर पर दे दिए, ये एक प्रकार से मतदाताओं का अपमान है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं और जनसुराज ऐसा नहीं मानती है। चलिए, आपका ही स्टैंड है कि ये एक सीड मनी के तौर पर दिया गया है बिहार की लगभग 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं को। तो ये 10,000 रुपए जो दिए गए हैं, लगभग आप मान के चलिए कि 60 से 62,000 महिलाओं को प्रति विधानसभा में दिया गया है। और हम ऐसा मान रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में जो 2 लाख की राशि है वो भी इन 1.41 या 4-5 करोड़ जो महिलाएं हैं उनमें से कम 1 करोड़ महिलाओं को दिया जाए। 1 करोड़ रोजगार का जो वादा किया है एनडीए ने उसको जल्द से जल्द पूरा करें। 10 इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की बात की गई है। एआई और जो है
आईटी हब बनाने की बिहार को बात की गई है। इन सब विषयों पर आगे बिल्कुल हम मुखर होकर अपनी बात जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से बिहार के प्रत्येक प्रखंड में, जिले में, राज्य में रखेंगे। जो गलतियां हमसे हुई हैं, स्वाभाविक रूप से अगर हमें कोई सीट नहीं आई है तो उसको हम ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया और यहां ऐसे हो गया। ये सब कुछ नहीं करने वाले। एक लाइन का बात है, बिहार ने हमें कहा है कि और मेहनत करिए, विपक्ष के तौर पर बिहार की जनता की आवाज बनिए। हम अगले 5 वर्ष वो करेंगे। कम से कम एक तो कोई हालांकि आपको उतने वोट भी नहीं मिले हैं कि आप मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा पाए, लेकिन कम से कम ये एहसास है कि एक मजबूत विपक्षी दल की भूमिका आप लोगों की ओर से निभाई जाएगी। ठीक है, ये अच्छी बात है। जल्दी ऐसी है जहां ये गलत बोल रहे हैं। हाँ, इनके नेता, चित्रा जी, बोलिए, इनके नेता अलग बात कह रहे हैं। इनके नेता अलग बात कह रहे हैं। इनके नेता क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो कह रहे हैं कि मैं तो यही तो प्रॉब्लम है कि उपेंद्र राजद के चुनाव चिन्ह कोई नहीं जानता, मधुबनी में कैसे उसको 1 लाख वोट मिल गए। नहीं, ये राजद के पिछलग्गू का जो है, जो बिहार की पत्रकार वार्ता में वोट चोरी का आरोप लगाओगे और यहाँ पर मुद्दों को यहाँ सती सावित्री बनने की कोशिश करेंगे। स्पेस ज्यादा मिलता है। दोगलापन देखिए आप। कहाँ है आप भाई? आप आपके स्टैंड पर तो कायम रहिए ना। अरे भैया, आप प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं कि आप सही क्या कहा है? छोड़िए, राहुल गांधी प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं। मतलब राहुल गांधी कोलंबिया नहीं, प्रशांत किशोर ने क्या कहा है वो छोड़िए। अरे वाह, मतलब दोहरा चरित्र रखते कोई मुद्दा नहीं हम है। तो पहले से कह रहे हैं, ये देखिए टेलीविजन पर इनको जनादेश बता रहे हैं। विपक्ष भी नहीं रहिएगा। पहले से कह रहे थे, इन लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, जेडीयू के लिए काम किया। ये सर्वदलीय नेता है। ये विषयों पर इनका कोई आदर्शवादी सिद्धांत नहीं है। आगे भी कोई चिंतन को ऐसे लोगों ने भी नुकसान आप राजद के पिछलग्गू हैं बिहार में, यही आपकी पहचान है। अरे पोषित किसने किया? ये 20 साल का जो मेरी आवाज आ रही है। अरे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बिहार की जनता बड़े खुश हो रही होगी कि कम से कम चलिए चुनाव हारने के बाद जो विपक्षी दलों की भूमिका में नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो कम से कम ये रहेगा कि सरकार कोई गलत काम करेगी तो उन मुद्दों को आप लोग उठाते रहेंगे। ये कम से कम बिहार के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। हाँ, ये विपक्षी दल के नेता नहीं थे। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लिए काम करते रहे और कर रहे थे। ठीक है, रोहित सिंह जी के पड़े फिर गौरव भाटिया जी के पास जाऊंगी। रोहित सिंह जी जल्दी से आधी लाइन में जल्दी से। कुमार सौरभ जी जल्दी से खत्म कीजिए अपनी बात। मैं आ रही हूँ आपके पास। यही परेशानी है कांग्रेस की। बिहार के राजनीति में ये इतने अप्रासंगिक हैं कि जन सुराज क्या कह रहा है ये नेशनल मीडिया में आके। अरे आप अगले 5 साल राहुल गांधी को कहिए कोलंबिया घूमे, जो है मछली पकड़े। बिहार की राजनीति में आपका कोई स्पेस नहीं है। अभय दुबे जी, आपका कोई स्पेस नहीं है, आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अपना स्पेस कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती से बनाती है या फिर कुमार सौरभ की जनसुराज जो वादा कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।